हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम धारा समझेंगे क्या होता है धारा। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। धारा दो प्रकार का होता है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो ऐसी धारा जो समय के साथ जिसका परिमाण और दिशा लगातार नियत बना रहता है, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ लगातार बदल रहा हो तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा और उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जिसे इस ग्राफ से समझेंगे। ठीक। जैसे यहाँ से धारा स्टार्ट हुआ, देखिए ये जो लाइन की लंबाई है, ये धारा के परिमाण की बात करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका लंबाई बढ़ रही है, यानी परिमाण का मान बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर इधर आने पर फिर इसकी लंबाई घटने लगी, यानी परिमाण घट रहा है। ठीक। फिर दूसरी दिशा में फिर इसकी परिमाण बढ़ता जाता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर घटता जाता है। और इस ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वह धारा की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे यहाँ पर जब धारा पहुँचता है, धारा का डायरेक्शन इधर होता है, यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि देखिए लगातार इसका परिमाण और दिशा लगातार बदल रहा है। फिर यहाँ पर पहुँचने पर फिर उसी दिशा उसी परिमाण के साथ इसकी पुनरावृत्ति यानी रिपीट होती है। ठीक। तो ऐसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इसे हम ताक्षणिक मान कहते हैं। ताक्षणिक मान उस मान को कहते हैं अत्यंत कम समय पर प्राप्त किया गया धारा का मान ताक्षणिक मान कहते हैं। या इस ग्राफ की किसी बिंदु पर अगर धारा का मान निकालना हो तो हम ताक्षणिक मान की सहायता से निकालेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर निकालना हो तो यहाँ पर टाइम क्या है? T/2 है। टाइम क्या है? T/2। तो यहाँ पर हम ओमेगा का स्थान पर देखो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा, स्मॉल टी मान T/2 रखेंगे और ओमेगा का मान क्या रखेंगे? फिर 2π/2। देखिए साइन 2π कैपिटल T इंटू T/2। तो टी कैंसिल और ये दो साइन पाई का मान 0। ठीक। इसलिए यहाँ पर धारा का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती बोल्टता का भी यही होता है। अब आगे देखिए प्रत्यावर्ती धारा या बोल्टता से संबंधित कुछ पद या परिभाषा। देखिए नंबर 1 शिखर मान। शिखर मान देखिए किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए धारा का मान लगातार बढ़ता गया, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम हो जाता है। इसी मैक्सिमम पॉइंट को हम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहेंगे या प्रत्यावर्ती बोल्टता का शिखर मान कहेंगे। ठीक। यहाँ परिभाषा देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की किसी भी दिशा में, चाहे इस दिशा में चाहे इस दिशा में, जो अधिकतम वैल्यू होती है, ठीक, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा या बोल्टता का शिखर मान कहते हैं। चक्र किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा, ये देखो ये पहली दिशा है यानी धनात्मक दिशा, ये दूसरी दिशा यानी ऋणात्मक दिशा। चक्र किसे कहते हैं? देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो है कि एक दिशा में 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0 तथा दूसरी दिशा में 0 से फिर मैक्सिमम से 0 तक पहुँचना एक चक्र कहलाता है। ठीक। फिर से प्रत्यावर्ती धारा की एक दिशा में 0 से मैक्सिमम से 0 तथा दूसरी दिशा में 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0 तक पहुंचना एक चक्र कहलाता है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए, एक चक्र को पूरा करने में लिए गए समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक। इसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि किसी जनरेटर के भीतर जो कुंडली होती है उसका घूमने यानी कुंडली, ठीक, कुंडली जैसे ऐसे कोई कुंडली है, अगर इसका घूमने का कोणीय वेग ओमेगा हो तो उससे उत्पन्न होने में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल T बराबर होता है 2π/ओमेगा। ठीक। अब आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति जैसे कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे हमारा ये पेंसिल 1 सेकंड में 1 2 3 चक्कर लगा दे रही है, जिससे हमारे पेन की फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 3 हर्ट्ज हुआ, यानी 3 चक्कर प्रति सेकंड। ठीक। अब इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, यानी आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का उल्टा होता है, इसलिए आवृत्ति को f से लिखते हैं। तो f बराबर 1 बटा टी, फिर f बराबर यहाँ से हम t का मान 2π/ओमेगा यहाँ रख देंगे, तो फिर f बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा/2π। आवृत्ति की मात्रक होता है चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। ठीक। अब देखिए नोट, कुछ विशेष एक्स्ट्रा बात देखिए, हमारे भारत के घरों में जो उपयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज होने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रत्यावर्ती धारा किसी परिपथ में एकांतर क्रम में, 50 हर्ट्ज का मतलब एकांतर क्रम में, यानी एक बार पॉजिटिव दिशा में, फिर दूसरी बार नेगेटिव दिशा में, फिर पॉजिटिव दिशा में, फिर नेगेटिव दिशा में, इस प्रकार के प्रवाह को एकांतर क्रम कहते हैं। तो यानी कि 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में और फिर ये 50 बार दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक। एक बार
मतलब कि 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में बहती है, 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में बहती है, फिर 50 बार दूसरी दिशा में बहती है, ठीक। और क्या होता है, अर्थात धारा का मान 1 सेकंड में 100 बार शून्य होती है। देखिए क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में एक चक्कर में धारा का मान 2 बार शून्य होती है, यहाँ पर फिर यहाँ पर, ठीक। ये 50 हर्ट्ज होने का मतलब यही हुआ है, मतलब कि 1 सेकंड में एकांतर क्रम में 50 बार एक दिशा में बहती है, 50 बार दूसरी दिशा में। हम कह सकते हैं धारा का मान 1 सेकंड में 100 बार शून्य होती है। देखिए एक बार यहाँ पर शून्य रही है, एक बार यहाँ पर, दूसरी चक्कर में यहाँ पर शून्य, फिर यहाँ पर शून्य, तीसरी चक्कर यहाँ पर शून्य, फिर यहाँ पर शून्य, ठीक। तो इस प्रकार जब घरों में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की धारा बल्ब में प्रवाहित होती है तो वह बल्ब 100 बार बुझता है और 100 बार जलता है, लेकिन हमारी दृष्टि निर्बंधता के कारण वह मुझे लगातार चमकीली दिखाई देती रहती है। और दृष्टि निर्बंधता का मान कितना होता है, 1/10 सेकंड। यानी यदि कोई परिवर्तन, यदि हमारे आँख से कोई परिवर्तन 1/10 सेकंड से कम समय ले रहा है तो वह परिवर्तन मुझे नहीं दिखाई देगी। अगर 1/10 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहा है तो वह परिवर्तन मुझे दिखाई देगी, ठीक। अब आगे आता है माध्यमान अथवा औसत मान किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। माध्यमान या औसत मान, देखिए जैसे धारा यहाँ से लगातार बढ़ रही, फिर यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर घट रही है, यानी कि 0 से T/2 समांतराल के बीच औसत धारा का मान कितना प्रवाहित हुआ। तो इस धारा का मान निकालने के लिए हम औसत शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए औसत मान या माध्यमान करते हैं। तो औसत मान या माध्यमान कैसे निकालते हैं, यानी इस समांतराल के दौरान प्रवाहित कुल आवेश बटे उस समांतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत मान या माध्यमान। तो औसत मान को हम IAB से लिखते हैं। तो IAB बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश, यानी उस समांतराल के दौरान प्रवाहित कुल आवेश बटे कितना समांतराल लगा, T/2। इसका मतलब कुल आवेश कितना हुआ, 0 से T/2 तक आवेश प्रवाहित हुआ है। और Q बराबर IDT, Q बराबर क्या होता है, IDT बटे T/2। देखिए यही फार्मूला लिखा गया है, 0 से T/2 IDT बटे T/2, ठीक। अब देखिए जहाँ I क्या है, धारा का ताक्षणिक मान है। I क्या है, धारा का ताक्षणिक मान। ताक्षणिक मान यहाँ से पहले मैं बता चुका हूँ। किसी धारा के किसी बिंदु पर, यानी ग्राफ के किसी बिंदु धारा का मान निकाल सकते हैं, ताक्षणिक मान, इस फार्मूले से, ठीक। तो I बराबर I0 sin ωt और T बराबर 2π/ω। अब देखिए हम क्या करते हैं, I का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो और T का मान 2π/ω रखो, तो फिर क्या बनेगा, I एवरेज बराबर 0 से यहाँ T बराबर 2π/ω रखोगे, 2 से कैंसिल, π/ω बचेगा। I के स्थान पर I0 sin ωt रखो और dt उतार लीजिए बट्टे 2π/ω इंटू, ये देखो इससे से कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या देखिए ओमेगा को बाहर करिए, ω/π, फिर 0 से π/ω I0 sin ωt dt। फिर I एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, और देखो ω/π, यहाँ I0 कांस्टेंट बाहर कर दिया, ठीक। यहाँ पर फिर क्या बचेगा, sin ωt का समाकलन क्या होता है, माइनस में cos ωt/ω, ठीक। अब देखिए ये ω से कैंसिल हो जाएगा। फिर अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैंने लिमिट को चेंज कर दिया, यानी इसको नीचे इसको ऊपर कर दिया, ठीक। अब एक बार अपर लिमिट को मान रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट अपर और स्मॉल टी का स्थान रखेंगे। तो cos यहाँ 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस cos, फिर ω, स्मॉल टी का स्थान π/ω रखो, ω कैंसिल, cos π बचा। और cos π -1 होता है, -1 इसको प्लस कर देगा, 1 2, यानी तो I एवरेज बराबर कितना आ गया, I एवरेज बराबर आ गया I0/π 1 + 1 2 2 I0/π 2/π हल करोगे तो 0.637 I0। कहने का मतलब यह होगा कि मतलब कि पॉजिटिव अर्ध चक्र में प्रवाहित धारा का औसत मान कितना होता है, शिखर धारा का, ठीक। शिखर धारा का कितना होता है, 0.637 होता है, ठीक। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यह शिखर धारा का, यह जो है शिखर जो धारा का औसत मान या माध्य मान होता है, शिखर धारा का 63.7% होता है, ठीक। शिखर धारा का I0 का कितना होता है, 63.7%। यानी जैसे यहाँ पर I0 की वैल्यू है, इसका 63.7% कहाँ है, यहाँ लगभग यहाँ पर है, यहाँ से होकर जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम दूसरे अर्धचक्र यानी ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं, यानी T/2 से T समांतराल तक के बीच में जो धारा प्रवाहित होता है उसका औसत मान निकाल सकते हैं। एकदम सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो वही देखिए I एवरेज बराबर क्या होता है, माइनस में 2/π I0, या फिर 2/π जब हल करेंगे तो यही चीज़ माइनस मतलब 0.637 हो जाता है। तो माइनस में 0.637 I0 होता है, ठीक। यानी तो एक फार्मूला याद आया कि अगर किसी भी धारा का औसत मान या माध्य मान निकालना होता है तो इसको फार्मूला याद रखना, I एवरेज बराबर क्या होता है, 2/π फिर I0 होता है, याद रखें, ठीक।
2/पाई हमेशा रहेगा। ये आई नॉट हो, चाहे अगर प्रत्यवर्ती वोल्टता का माध्य मान निकालना हो तो यहाँ पर वी ए भी बराबर आई नॉट वी नॉट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार प्रत्यवर्ती वोल्टता के लिए क्या होगा, देखिए धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यवर्ती वोल्टता का मान क्या होगा, सेम एकदम होगा। ठीक, वी ए भी बराबर क्या होगा 2/पाई वी नॉट, और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए क्या होगा, वी ए भी बराबर माइनस में 2/पाई वी नॉट। ये 2/पाई हल करेंगे इतना आएगा, फिर 2/पाई हल करेंगे देखिए माइनस होगा। ठीक, अगर हम कहें एक कंप्लीट चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। एक कंप्लीट चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। देखिए प्रथम अर्धचक्र के लिए यानी धनात्मक अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान कितना आया था, इतना आया था। ठीक, यहाँ लिख दिया। फिर ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान कितना आया है, सेम आया था नेगेटिव में। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट के शून्य हो जाएगा। ठीक, तो यानी एक कंप्लीट चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। अब आगे देखिए वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। देखिए इसे IRMS या VRMS से प्रदर्शित करते हैं। एक पूरी चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक, जैसे अर्थात हम लिख सकते हैं IRMS बराबर करणी में I के स्क्वायर AB। देखिए इस फार्मूले से हम समझेंगे वर्ग माध्य मूल मान परिभाषा। देखिए ये है क्या, प्रतिवर्ती धारा है, प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के, क्या प्रत्यवर्ती धारा के, ये स्क्वायर को हम वर्ग बोलते हैं, प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के, और करणी बोलते हैं वर्गमूल, औसत मान के वर्गमूल को प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम IAV निकालेंगे, क्या निकालेंगे, IAV। ठीक, IAV निकालने के लिए हम पहले पीछे जान चुके हैं, तो IAV बराबर हम पहले पढ़ चुके हैं 0 से T/2 I dt बटे T/2। अगर स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से समांतराल 0 से T लेना है, क्योंकि एक कंप्लीट चक्र में लेना है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से T हो जाएगा, यहाँ पर बटे T होगा। ठीक, वही लिखा गया है। तो IAV की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 से T I² dt बटे T, जहाँ I क्या है, धारा का ताक्षणिक मान है, और इसका मान हमेशा ताक्षणिक मान यही होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर रख दिया गया I का मान, तो IAV की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 से T I नॉट साइन ओमेगा टी की स्क्वायर dt बटे T। ठीक, और हम जानते हैं T बराबर क्या होता है 2π/ω, तो T का मान भी रख दिया गया, जहाँ कैपिटल T वहाँ 2π/ω रख दिया गया। और स्क्वायर को देखो I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बटे 2π/ω। अब देखिए ये ओमेगा बाहर कर दिया, और I नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी जो कांस्टेंट है हम इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं। तो ω/2π I नॉट स्क्वायर, फिर 0 से 2π/ω साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हम लिख सकते हैं इतना 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये कहाँ से आया, एक त्रिकोणमितीय फार्मूला तो है, साइन स्क्वायर थीटा से होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, इससे ये आया, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मान रख दिया गया। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का स्थान क्या रखा गया है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी रख दिया गया। अब देखो 2 को मैं बाहर कर दिया तो क्या ω/4π I नॉट स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस cos। तो देखिए क्या हुआ, I एवरेज की स्क्वायर बराबर ω/4π I नॉट स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 0 से 2π/ω 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी। अब देखिए ये तो इसको मैं ऐसे उतार लिया हूँ, फिर 1 का इंटीग्रल क्या हुआ, T हुआ, फिर माइनस, अब cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रल क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी बटे यहाँ टी में क्या गुणा करा 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा आकर डिवाइड कर देगा। ठीक, फिर अब उसके बाद लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट 2π/ω। फिर अब एक बार अपर लिमिट मान रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट का मान रखेंगे। फिर देखो इसको ऐसे उतार लिया गया, फिर अपर लिमिट का मान, अच्छा सब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान स्मॉल टी का स्थान रखेंगे, तो 2π/ω माइनस साइन 2 ओमेगा, और टी के स्थान पर 2π/ω बटे इसको उतार लिया गया। फिर अब माइनस लोअर लिमिट का मान रखो 0 टी के स्थान पर, यहाँ साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बटे 2 ओमेगा। फिर क्या हुआ, फिर इसको ऐसे उतार लिया, फिर 2π/ω माइनस ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 दूनी 4 यानी 4π बटे 2 ओमेगा। फिर देखो ये 0, यहाँ साइन 0 का मान 0, यानी ये सब 0 हो जाएगा, और साइन 4π का मान भी 0, यानी इसको भी 0 खाली ये बचेगा। अब देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 4 यानी 2 दूनी 4, 5π कैंसिल, क्या बचा I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बचा। ठीक, अब हम वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा में IRMS बराबर क्या पढ़े थे, यही
आई एवरेज के स्क्वायर, तो उसको यानी उसको समीकरण 1 बनाए थे, तो उसको इसकी टोटल वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर यानी यही था, तो फिर करड़ी में आई एवरेज का मान क्या निकले, ये फिर यही रख दिया गया है। फिर ये देखो स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, I0/√2 1/√2 को जो भाग देंगे 0.707, इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्ग माध्य मूल मान होता है प्रतिवर्ती धारा का, वह शिखर धारा कितना होता है 70.7% होता है, जबकि माध्य मान कितना आया था 63.7%। अब इन दोनों में ज़्यादा कौन होता है, याद रखिएगा, दोनों में वर्ग माध्य मूल मान ही अधिक होता है माध्य मान से। इसी प्रकार प्रतिवर्ती वोल्टता के लिए भी निकाल सकते हैं, सेम फार्मूला प्रयोग करके हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे इसको मैं लाया हूँ ठीक वैसे, हाँ, जहाँ पर I0 वहाँ पर क्या हो जाएगा V0 होगा, ठीक। तो VRMS बराबर क्या होगा V0/√2, हल करेंगे तो यही आएगा, ठीक। ये VRMS है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आई एवरेज का मान इतना आया था, IRMS का मान इतना होता है, तो दोनों मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि IRMS का मान हमेशा आई एवरेज से ज़्यादा, यानी वर्ग माध्य मूल मान जो होता है माध्य मान से हमेशा अधिक होता है। प्रतिवर्ती वोल्टता को मापने के लिए अमीटर, वोल्टमीटर, IRMS, VRMS को मापते हैं, यानी कि जब भी किसी प्रतिवर्ती सर्किट में अगर कोई अमीटर या वोल्टमीटर लगा रहता है तो वो क्या मापता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान मापते हैं, ठीक। हमारे घर में प्राय 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के प्रतिवर्ती धारा सप्लाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 220 वोल्ट लिखा होता है, यह क्या होता है, प्रतिवर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि ये VRMS ही लिखा रहता है, याद रखें क्या लिखा रहता है, VRMS का ही मान होता है, ठीक। देखो अगर किसी सर्किट में प्रतिवर्ती धारा कोई परिपथ है, अगर वहाँ पर लगे हुए वोल्टमीटर में 220 वोल्ट लिखा है, यानी VRMS लिखा है, VRMS का मान कितना है 220 वोल्ट, पूछा जाए धारा का प्रतिवर्ती वोल्टता का शिखर मान क्या होगा, तो शिखर मान हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक। तो जैसे VRMS बराबर क्या होता है V0/√2, तो यहाँ V0 बराबर क्या हो जाएगा, करड़ीम 2 गुणे VRMS, फिर करड़ीम 2 गुणे VRMS का मान यहाँ पर कितना है 220 वोल्ट, ठीक, 220 वोल्ट। अब करड़ीम 2 गुणे 220 वोल्ट हल करेंगे तो 311 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है, जो AC परिपथ है, जो वोल्टमीटर में 220 वोल्ट बता रहा है, एक समय वह क्या करंट वोल्टेज कितना हो जाता है 311, कितना होगा 311 वोल्ट, ठीक। यानी कि अगर कोई व्यक्ति AC परिपथ को टच करता है तो उसको 311 वोल्ट से झटका देगा, ठीक। जबकि यही अगर DC होता 220 वोल्ट से ही झटका देता है, इसलिए AC जो है DC से ज़्यादा खतरनाक होता है, समझा इतना। अब आगे देखिए, इसे हम प्रभावी मान अथवा आभासी मान, यानी वर्ग माध्य मूल मान को प्रभावी मान या आभासी मान कहते हैं। तो IRMS या E इफेक्टिव यानी प्रभावी मान, I वर्चुअल आभासी मान, I0/√2, यही प्रतिवर्ती अगर वोल्टता होगा तो VRMS बराबर क्या होगा V इफेक्टिव, V बराबर V वर्चुअल, ठीक, बराबर V0/√2। अब देखिए कला किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा वोल्टता के समीकरण में जो V बराबर V0 sin ωt होता है, I बराबर I0 sin ωt, ये जो साइन का गुणांक होता है वही क्या होता है, प्रतिवर्ती वोल्टता धारा की कला कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए समय t पर वोल्टता की कला क्या है ωt, या समय t पर धारा की कला क्या है ωt, ठीक। अगर समीकरण इस प्रकार होगा, I बराबर I0 sin ωt प्लस फाई, तो यहाँ पर कला क्या हो गया ωt प्लस फाई हो गया, ठीक, ωt प्लस फाई, जहाँ समय t पर धारा की कला क्या है ωt प्लस फाई। रूप गुणांक किसे कहते हैं, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, और यह बराबर क्या होता है, जो है कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा प्रतिवर्ती धारा का औसत मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रूप गुणांक कहते हैं। और रूप IRMS का मान कितना होता है I0/√2 बटे I एवरेज का मान कितना होता है 2I0/पाई। तो जब पूरा हल करेंगे तो क्या आएगा π/2√2, देखो I0 से I0 कैंसिल, और ये पाई ऊपर चला जाएगा √2 के पास, π/2√2, जब इसको हल करेंगे 1.11, ठीक। तो ये ख़त्म हुआ। और इसके आगे आता है जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो, शुद्ध प्रेरण हो और शुद्ध धारिता हो, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। धन्यवाद।